हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने परिवार द हिंदी जीके में। साथियों, आज की क्लास में हम लोग भारत के प्रमुख उद्योगों से रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और साथ ही साथ इन सभी प्रश्नों से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप लोगों को बताएंगे, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी सवाल यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं अपने एग्जाम का, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए कोई शुल्क नहीं लग रहा है, सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑल कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो या फिर हम लाइव आएँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास का सबसे पहला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है जिसका स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेलवे। रेलवे जो साथियों एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है जिसका स्वामित्व और संचालन जो है वो सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं टिस्को, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये तीनों जो है साथियों एक निजी क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग पॉइंट्स में बात कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र जो साथियों अधिकांश संपत्ति जो है साथियों सरकार मालिक होता है। अधिकांश संपत्ति का कौन मालिक होता है? तो सरकार मालिक होता है। और सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग का स्वामित्व या फिर संचालन कहें तो ये सरकार द्वारा किया जाता है। जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये जो साथियों ये सरकार द्वारा ये संचालन किया जाता है। और एक और है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये दोनों सवाल आपका पूछा जा चुका है। आप लोग एक और ध्यान रखिएगा, रेलवे जो हमारा ऑप्शन क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण यानी कि बंटवारा किस प्रकार से हुआ है। तो पहला जो आपका निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो निजी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व होता है, या फिर संचालन कहें तो एक व्यक्ति या फिर व्यक्तियों के समूहों द्वारा किया जाता है, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा किया जाता है। जैसे कि टिस्को हो गया, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो हमारे ऑप्शन में था, ये सभी क्या है तो निजी क्षेत्र के उद्योग के उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, दूसरा जो है आपका दूसरा वर्गीकरण किया गया है, या तो आप इसे सार्वजनिक क्षेत्र कह सकते हैं या फिर इसे राज्य के स्वामित्व कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र जो है साथियों सरकार मालिक होता है। कौन मालिक होता है? सरकार मालिक होता है, और सरकार द्वारा इसका संचालन किया जाता है और इसका स्वामित्व जो होता है वो सरकार होता है। ठीक है, तीसरा है आपका संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र उद्योग जो होता है इनका स्वामित्व और संचालन जो है साथियों राज्य और एक व्यक्ति या फिर पीपल ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा किया जाता है, यानी कि व्यक्तियों के समूहों द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जैसे कि एक उद्योग है मारुति उद्योग लिमिटेड, ये राज्य के द्वारा संयुक्त क्षेत्र जो है साथियों ये राज्य के द्वारा चलाया जा रहा है और एक व्यक्ति के समूह द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चौथा बात करते हैं सहकारी क्षेत्र उद्योग। ठीक है, इनका स्वामित्व और संचालन जो है कच्चे माल के उत्पादकों या फिर आपूर्तिकर्ताओं, श्रमिक जो है साथियों इन दोनों के द्वारा किया जाता है। जैसे कि आनंद मिल्क यूनिट लिमिटेड या फिर सुधा डायरी है, ये आपका किसका उदाहरण हो गया? तो सहकारी क्षेत्र का उदाहरण हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर दूसरा, अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ा कृषि औद्योगिक शहर था? अविभाजित बिहार में जो साथियों इसमें से एक सबसे बड़ा कृषि औद्योगिक शहर था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है डालमिया नगर। कौन सा है? तो डालमिया नगर इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, डालमिया नगर जो साथियों ये आपका एक अविभाजित बिहार में एक डालमिया नगर है। इसका उल्लेखनीय जो साथियों एक बड़ा कृषि उद्योग शहर था। अब ये जो साथियों ये डेहरी ऑन सोन में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो डेहरी ऑन सोन में स्थित है, जो कि बिहार के रोहतास जिले के सोन नदी के तट पर है। कहाँ पे है? बिहार के रोहतास जिले में सोन नदी के तट पर है। अब आपसे यहाँ पे एक सवाल हम पूछते हैं कि सोन नदी की लंबाई कितनी है? कुल लंबाई, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमने क्या कहा था? हर एक
क्लास में आपको एक न एक सवाल जरूर दिया जाएगा जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना होगा, ठीक है। तो सोन नदी की कुल लंबाई आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सीखिएगा, ठीक है। और इस औद्योगिक शहर की स्थापना जो साथियों प्रमुख उद्योगपति जो कि रामकृष्ण डालमिया के द्वारा किया गया था। कौन सा? तो ध्यान रखिएगा, ये औद्योगिक जो है यानी कि डेहरी ऑन सोन में जो स्थित है आपका डालमिया नगर है, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो रामकृष्ण डालमिया के द्वारा जो साथियों स्थापित किया गया था, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार में रेशम के कपड़ों का उत्पादन का केंद्र है? यानी कि रेशम के कपड़ों का ये एक सेंटर है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका तीसरा सही, भागलपुर। भागलपुर जिला में जो साथियों बिहार के भागलपुर शहर में रेशम के कपड़ों का उत्पादन ये एक सेंटर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब भागलपुर जो साथियों भारत के रेशम का शहर के रूप में जाना जाता है। पूरे भारत की अगर बात करते हैं तो भारत के रेशम का शहर किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, भागलपुर को कहा जाता है, ठीक है। और भागलपुर रेशम जो साथियों, ये आप ध्यान रखिएगा, एंथेरिया पकिया रेशम के कीड़ों के कोकुन से बनता है। किससे बनता है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका एंथेरिया पकिया रेशम जो होता है साथियों, एक कीड़े के द्वारा बनाया, कीड़े के कोकुन से बनाया जाता है। एंथेरिया पकिया, ये ध्यान रखिएगा, एंथेरिया पकिया कीड़े के कोकुन से बनाया जाता है ये रेशम, ठीक है। और ये प्रजाति जिसे साथियों वानिया रेशम कीट भी कहा जाता है, ठीक है। इस प्रजाति को वानिया रेशम कीट भी कहा जाता है, जो कि भारत के मूल निवासी हैं, ध्यान में रखिएगा। और ये रेशम कीट जो साथियों टर्मिनलिया प्रजाति के जंगली पेड़ों में पाए जाते हैं। ये सभी कीड़े जो साथियों टर्मिनलिया प्रजाति के जंगल में जो साथियों पेड़ों में पाए जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा साथियों, नाथनगर एक ऐसा स्थान है जहाँ पे मुख्य रूप से साथियों भागलपुरी रेशम का प्रसंस्करण किया जाता है, ठीक है। नाथ नगर, ये ध्यान रखिएगा, भागलपुरी रेशम का एक प्रसंस्करण यहीं पे इकलौता यहीं पे किया जाता है। एक ऐसा स्थान है जहां पे मुख्य रूप से भागलपुर रेशम का प्रसंस्करण किया जाता है। कहां पे? तो नाथनगर में, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, सवाल नंबर चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लौह और इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका ऑप्शन अगर देखें, रानीगंज है, जमशेदपुर, झरिया और उपरोक्त में सही। अगर हम बात करते हैं रानीगंज और झरिया, ये दोनों तो साथियों कोयला के लिए प्रसिद्ध है। आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ा रखा है। आपके पास ऑप्शन बचा जमशेदपुर, ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा जमशेदपुर। रानीगंज और झरिया, रानीगंज से रिलेटेड एक मूवी आया था, आप वो मूवी जरूर देखिएगा, आपको उससे कुछ ना कुछ जरूर सीख मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रानीगंज और झरिया ये साथियों ये कोयला से संबंधित है, और जमशेदपुर जो साथियों लौह और इस्पात उद्योग से संबंधित है, ध्यान रख लीजिएगा। अब इससे रिलेटेड थोड़ा सा हम पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। टाटा लौह इस्पात उद्योग जो साथियों, जिसे हम लोग टिस्को कहते हैं, इसकी स्थापना जो कि जमशेदजी टाटा ने किया था 1907 ईस्वी में। और इसे स्थापित किसने किया था? तो दोराबजी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था, ध्यान रखिएगा। और टिस्को जो साथियों झारखंड के कहाँ पे है? जमशेदपुर में है, ध्यान रखिएगा। और टिस्को ने 1911 में ढलवां लौह का उत्पादन जो है शुरू किया गया था। ये सवाल आपका पूछा जा चुका है, ढलवां लौह इस्पात का जो साथियों उत्पादन कब शुरू किया गया था? ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है। 1911 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी, और जमशेदजी टाटा समूह का एक शाखा के रूप में जो साथियों 1912 में इस्पात का उत्पादन किया गया था। लौह का उत्पादन कब किया गया था? 1911 में। और इस्पात का जो साथियों इसका उत्पादन कब किया गया था? 1912 में। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लीजिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं साथियों, यहाँ पे देखिएगा, भिलाई स्टील संयंत्र की स्थापना कब किया गया था और किसकी मदद से किया गया था? तो 1955 में किया गया था। और किसके मदद से किया गया था? तो
यूएसएसआर की मदद से किया गया था। यूएसएसआर की मदद से किया गया था। यूएसएसआर का मतलब क्या होता है? यूएसएसआर का मतलब क्या होता है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ध्यान में रख लीजिएगा, यहाँ पे हम नोट करवाते चल रहे हैं, ठीक है। क्या होता है? तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ठीक है। इनके द्वारा जो साथियों, इनके सहयोग के द्वारा जो साथियों 1955 में भिलाई स्टील संयंत्र की स्थापना किया गया था। एक है आपका दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थित है, जिसका जो साथियों इस्पात प्राधिकरण जो कि भारत लिमिटेड के एकीकृत इस्पात के संयंत्रों में से एक है। कहाँ पे है? ये दुर्गापुर में, जो कि पश्चिम बंगाल यानी कि कोलकाता में है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये यूनाइटेड किंगडम की मदद से स्थापित किया गया था। किसकी मदद से? तो यूनाइटेड किंगडम की मदद से स्थापित किया गया था, ठीक है। राउरकेला इस्पात संयंत्र जो कि आरएसपी है, ये भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र है, जो कि जर्मन सहयोग से स्थापित किया गया था। किसके सहयोग से? तो जर्मन के सहयोग से स्थापित किया गया था, जो कि 1 मिलियन टन की स्थापित क्षमता में से साथियों इसके साथ स्थापित किया गया था। कितना? 1 मिलियन टन की स्थापित क्षमता के साथ इसे स्थापित किया गया था। अब यहाँ से आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है ये कौन सा है? निजी क्षेत्र है या फिर सार्वजनिक क्षेत्र है? तो सबसे पहला यहाँ पे आप बोलेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र है। और ये जो साथियों पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र है, जो कि जर्मन के सहयोग से बनाया गया था, यानी कि स्थापित किया गया था। किसके सहयोग से? तो जर्मन के सहयोग से इसे स्थापित किया गया था। और इसे जो साथियों 1 मिलियन टन स्थापित क्षमता के साथ स्थापित किया गया था, जो कि भारत का पहला ऐसा एकीकृत इस्पात संयंत्र है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल में जो रानीगंज है और झारखंड में जो आपका झरिया है, ये क्या है? तो कोयले खदानों के रूप में ये प्रसिद्ध है। हमने पहले भी बता रखा है आपका, क्या रानीगंज और झरिया जो है आपका कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो सभी पॉइंट आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। और बता दें आप लोगों की जानकारी लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता हूं यहाँ पे मैं, कि आपका जो झारखंड का करंट अफेयर है, कई सारे स्टूडेंट जो है हमें कमेंट करके बोल रहे हैं, ठीक है, झारखंड करंट अफेयर। तो बहुत ही जल्द झारखंड का करंट अफेयर भी ये सीरीज हम शुरू करने वाले हैं, जो कि आपका ये रेगुलर चलेगा सुबह 6 बजे से, ठीक है। सुबह 6 बजे से आपका ये क्लास चलेगा, ठीक है। सुबह 6 बजे आपको ये इसका जो है डेली का करंट अफेयर झारखंड का मिल जाएगा। फिलहाल मैं आप लोगों को ये प्रोवाइड कर सकता हूँ कि झारखंड का करंट अफेयर आपका मंथली का जो है आपका शुरू होगा। तो आप लोग ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका 2023 से चाहिए या फिर 2024 से चाहिए। अगर 2023 से चाहिए तो बहुत ही जल्द शुरू करेंगे, अगर 2024 से चाहिए तो थोड़ा सा आपको समय लगेगा, ठीक है। अगर 2023 का चाहिए, 2023 से 24 तक चाहिए, ठीक है, यानी कि जो कंटिन्यू चल रहा है वहाँ तक को आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो कि विस्तार रूप से आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाएगा, ना कि सिर्फ क्वेश्चन बताया जाएगा, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन नहीं बताया जाएगा, आप लोगों को जो है उसका फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को बताया जाएगा, जिस प्रकार से आप लोगों को बताया जा रहा है, ठीक है। तो करंट अफेयर की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आपको जुड़ना जरूर है हमारे चैनल से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5वां है जो है साथियों टाटी पाका तेल। ध्यान रखिएगा, टाटी पाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे देखिएगा, ये आंध्र प्रदेश के कहाँ पे है? तो पूर्वी गोदावरी जिले में है, ठीक है। कहाँ पे है? तो पूर्वी गोदावरी जिले में है। और इसकी स्थापना जो हुआ था, किसका स्थापना? तो ध्यान रखते चलिएगा, टाटी पाका का स्थापना जो साथियों कब हुआ था? 3 सितंबर 2001 को हुआ था। और ये जो साथियों पेट्रो उत्पादकों का उत्पादन करने वाली जो साथियों ONGC की पहली तेल रिफाइनरी है। क्या है? तो आपका ONGC की पहली तेल रिफाइनरी। ONGC कहने का मतलब है आपका ऑयल एंड नेचुरल
गैस है आपका, ठीक है, गैस कॉरपोरेशन, ठीक है, कॉरपोरेशन जो है आपका ये ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये क्या है, तो ये पहली तेल रिफाइनरी है, ध्यान रखिएगा। और ये जो साथियों नेफ्ता, केरोसिन, डीजल और कच्चे तेल का उत्पादन अभी कर रहा है, और ये प्रतिदिन जो साथियों 220 टन कच्चे तेल का उत्पादन करता है। कौन, तो ध्यान रख लीजिएगा साथियों, टाटी पाका तेल रिफाइनरी जो साथियों ये हर एक दिन जो साथियों कितना उत्पादन करता है, कच्चे तेल का उत्पादन कितना करता है, तो 220 टन। ये सवाल इंपॉर्टेंट ध्यान में रख लीजिएगा, बन सकता है कि टाटी पाका जो साथियों कच्चे तेल का जो प्रबंध कितना करता है, आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप आंसर करेंगे 220 टन कच्चे तेल का प्रबंध कर लेता है ये प्रतिदिन। और इसमें प्रतिवर्ष जो साथियों 0.1 मिलियन टन कच्चे तेल को संसाधित करने की क्षमता है। इसमें क्षमता कितना है, तो 0.1 मिलियन टन कच्चे तेल का जो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिएगा भारत में रिफाइनरी सूची जो साथियों कहाँ पे है और कौन सा है, तो ये हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहला इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है ये आपका साथियों 8 शहरों में, कितने शहरों में, तो 8 शहरों में। पहला आप देख सकते हैं गुवाहाटी है, दूसरा बरौनी, तीसरा कोयली, चौथा आप हल्दिया, पांचवा आपका मथुरा हो गया, छठा आपका डिगबोई हो गया, और सातवां ये आपका क्या हो गया, पानीपत, और आठवां बोंगई गांव। ये सभी कहाँ पे है, तो ये सभी आपका शहर है, ध्यान रख लीजिएगा। और ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड इन सभी शहरों में है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है ये आपका मुंबई में है और विशाखापट्टनम में है, ठीक है। आगे तीसरा देख लीजिएगा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है आपका मुंबई और कोची में है, ठीक है, 2 जगह में है। अब चौथा बात करते हैं चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो आपका मनाली में है और नागपट्टिनम में है, ठीक है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, पांचवा जो आपका हो गया नमालीगढ़, ठीक है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड जो कि आपका नुमालीगढ़ में है, ठीक है। आगे बात करते हैं आपका छठा MRPL का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपका हो गया मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड हो गया, जो कि आपका कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा मैंगलोर में है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सातवां, ये तातीपाका, साथियों ये तातीपाका कहाँ पे, तातीपाका जो साथियों ये कौन सा लिमिटेड है और कौन सा है, तो आपने अभी पढ़ा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, है ना, अभी हमने पढ़ा क्या है ये, तो ONGC, ठीक है, ONGC, ठीक है। ये आपका क्या है, तो MRPL, ठीक है, MRPL, ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, ये आपका हो गया आठवां भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड जो कि आपका कहाँ पे है, तो बीना में है, ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नौवां आपका हो गया HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड जो कि आपका कहाँ है, बठिंडा में है, कहाँ पे है, तो बठिंडा में है, ठीक है। आगे आप 10वां देख लीजिएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कि इसमें 2 गो है, ठीक है, कितना है, तो 2 है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, आपने नोट कर ही लिया होगा, ठीक है। ये कहाँ पे है, तो आपका देख सकते हैं जामनगर में है, और ये आपका क्या है, तो ये देखिएगा जामनगर जो कि आपका क्या है, तो SEZ जो है आपका कहाँ पे है, तो जामनगर में, ध्यान रख लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं अगर 11 नंबर में, यहाँ पे थोड़ा सा हम इरेज करते हैं, आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ ही चुके हैं पहले, है ना। देखिएगा असर ऑयल लिमिटेड जो कि वाडीनार में है, ठीक है, असर ऑयल लिमिटेड कहाँ पे है, तो वाडीनार में है, ठीक है। आगे बढ़िए, अब सवाल नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो माचिस के लिए जो साथियों प्रसिद्ध है। सबसे पहले ये आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, माचिस के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, तो उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध है। और कौन सा जिला प्रसिद्ध है अगर आपसे पूछा जाए, तो आप आंसर करेंगे बरेली, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखें, अगर उत्तर प्रदेश जो कि बरेली जिला माचिस के लिए प्रसिद्ध है, और कानपुर जो साथियों विश्व चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ से सवाल कितने सारे बन जाएंगे आपके। कानपुर जो साथियों विश्व
चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो विश्व चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ अपनी कैंची खेल के समान और जो साथियों गजक यानी कि जो एक मिठाई है उसके लिए प्रसिद्ध है। मेरठ किस लिए प्रसिद्ध है? मेरठ 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 ध्यान रखिएगा, कैंची खेल सामान के लिए और गजक जो एक मिठाई का नाम है उसके लिए प्रसिद्ध है। मेरठ चीज ध्यान रखिएगा, भारत की खेल राजधानी भी है। मेरठ क्या है? तो मेरठ खेल राजधानी है। भारत का खेल राजधानी कहाँ पे? आप लोग कहेंगे मेरठ में है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा बांदा जिला। बांदा जिला जो साथियों गेरू के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गेरू के लिए प्रसिद्ध है। गेरू के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो बांदा प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। और उत्तर प्रदेश में अन्य महत्वपूर्ण उद्योग क्या क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसके बारे में विस्तार रूप से चर्चा कर लेते हैं। पहला आपका उद्योग है, ठीक है, पीतल की मूर्तियां जो बनाई जाती है साथियों, ये आपका कहाँ पे? तो मुरादाबाद में। ठीक है, उत्तर प्रदेश आपका मुरादाबाद में। और चमड़े का सामान, चमड़े के सामान के लिए प्रसिद्ध है आपका कानपुर में। और लकड़ी के खिलौना जो बनाया जाता है साथियों, ये लखनऊ और वाराणसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। यह सवाल पूछा गया है कितनी बार? तो 3 बार ये रिपीटेड सवाल है। ठीक है, लकड़ी और खिलौने के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है लखनऊ वाराणसी, राइट आंसर हो गया। जो चीनी मिट्टी के बर्तन है साथियों, जिसका जो चीनी मिट्टी का जो बर्तन होता है चीनी मिट्टी का, वो जो साथियों किस स्थान पे प्रसिद्ध है? तो खुर्जा और इलाहाबाद में। ठीक है, गलीचा आपने नाम सुना होगा। गलीचा जो साथियों ये मिर्जापुर में प्रसिद्ध है। आपने जो मूवी देखा है उसमें भी दिखाया गया है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर आपने ये सीरीज देखा है मिर्जापुर तो उसमें इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, बिस्कुट जो है साथियों मेदिनीनगर, आगरा और अलीगढ़, ठीक है, इसमें से ये प्रसिद्ध है बिस्कुट। ठीक है, आगे बढ़िए। सवाल नंबर 7वां जो आपका कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो साथियों कहाँ पे स्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो साथियों आपका ऑप्शन तीसरा यानी कि तमिलनाडु में ये स्थित है, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा हम विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। कौन सा? तो कुडनकुलम परमाणु संयंत्र ऊर्जा जो कि आपके तमिलनाडु में है और भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और ये तमिलनाडु के कहाँ पे है? तिरुनेलवेली जिले में है। ठीक है, तिरुनेलवेली जिले में ये स्थित है। और इसका निर्माण जो कि रूसी राज्य कंपनी और परमाणु ऊर्जा निगम ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि NPCIL है, इसके सहयोग से स्थापित किया गया था। यहाँ आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ध्यान रखिएगा कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो साथियों किसके सहयोग से बनाया गया था? आप बोलेंगे रूसी राज्य कंपनी और परमाणु ऊर्जा निगम ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि NPCIL के सहयोग से बनाया गया था। ठीक है, और इसकी क्षमता कितना है? तो ध्यान रखिएगा 6000 मेगावाट विद्युत की इसकी क्षमता है। अब इसमें से ध्यान रखिएगा परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, पहला है आपका जो हमने सवाल किया, ठीक है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि आपका तमिलनाडु में है। तारापुर परमाणु रिएक्टर है ये जो कि आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका राजस्थान में है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, पलकक्कम, ठीक है, पक्कम जो है आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा। नरोरा परमाणु रिएक्टर है जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है। और आपका हो गया काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि आपका गुजरात में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। आपका सवाल नंबर 8वां, भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? भाई महारत्न से सवाल आपका हमेशा पूछा जाता है, तो आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, सवाल है आपका भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो आप कहेंगे 13 है। कितना है? 2022 तक जो साथियों 2022 तक ये अगर आप पूछा तो 11 थी। कितनी थी? 11 था, 2 बढ़ गया है। आपका कुल टोटल अभी 13 है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब 13 कौन कौन सा है भारत में महारत्न कंपनियां जो है 2024 के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो पहला जो है आपका भारत का कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि आपका BHEL है। इसकी स्थापना 1964 में किया गया था। हम साथ साथ स्थापना भी लिखते जा रहे हैं क्योंकि सवाल कुछ भी पूछा जा सकता है।
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि 1976 में स्थापित किया गया था। कोल इंडिया लिमिटेड जो कि 1975 में स्थापित किया गया था। भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड जो कि आपका गेल जिसको कहा जाता है 1984 में किया गया था। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसे जो साथियों 1974 में स्थापित किया गया था। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि 1959 में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम जो साथियों 1975 में स्थापित किया गया था। साथियों वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाते हैं तो आप लोग एक लाइक तो जरूर ही कर सकते हैं, ठीक है। 8वां बात करते हैं तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम जो है आपका 1956 में। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि 1989 में। आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि सेल है, ये सेल से सवाल हमेशा पूछा जाता है, ध्यान रखते चलिएगा, सेल से सवाल हमेशा पूछा जाता है। SAIL यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है आपका 1954 में स्थापित किया गया था। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 1986 में स्थापित किया गया था। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड जो है साथियों इसे 1969 में स्थापित किया गया था। ऑल इंडिया लिमिटेड ऑयल जो है आपका ऑयल इसे 1959 में स्थापित किया गया था। आप लोग ये स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 9 है राउरकेला इस्पात संयंत्र जो साथियों कहाँ पे स्थित है। राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ पे स्थित है। आप कहेंगे उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। राउरकेला इस्पात संयंत्र जो कि RSP है, हमने पहले भी पढ़ा, ये कहाँ पे है तो उड़ीसा में है और ये एक सार्वजनिक क्षेत्र का एक पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र है, पहले भी हमने बताया है। और ये जो साथियों 10 लाख टन की स्थापित क्षमता के साथ पश्चिम जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। पश्चिम जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि राउरकेला इस्पात संयंत्र किसकी सहयोग से स्थापित किया गया था तो आप कहेंगे जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था, ठीक है। और जो साथियों इसे स्थापित किया था तत्कालीन राष्ट्रपति जो साथियों राजेंद्र प्रसाद जो थे, राजेंद्र प्रसाद उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था 3 फरवरी 1959 में। और राउरकेला इस्पात संयंत्र जो कि पार्वती नामक पहली धमन भट्टी का उद्घाटन किया था। उद्घाटन ये किन्होंने किया था तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था। कब किया था तो 3 फरवरी 1959 को किया गया था, ठीक है। और इसे बनाया कब गया था तो 1955 में इसे बनाया गया था। किसके सहयोग से स्थापित किया गया था तो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। और राउरकेला इस्पात संयंत्र के मुख्य कार्यकारी जो अभी कौन है, CEO जिसे बोला जाते हैं, वो कौन है अधिकारी तो ध्यान रखिएगा दीपक चतुर्राज, ठीक है, दीपक चतुर्राज हैं, ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 10वां, भारत में इस्पात संयंत्रों के संदर्भ में इनमें से कौन सा युग्म जो साथियों सही है। सही है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों जो है आपका, पहले अगर देखें बोकारो जो है वो बिहार में है, बिल्कुल नहीं है। आगे बात करें अगर दुर्गापुर उड़ीसा में है, अभी हमने बताया नहीं है, ठीक है। सलेम तमिलनाडु, ये सही है, ठीक है। राउरकेला कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन जो है आपका तीसरा सही हो जाएगा, सलेम जो है आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि बोकारो इस्पात संयंत्र जो साथियों कहाँ पे है तो ध्यान रखिएगा झारखंड के बोकारो जिला में है और इसकी स्थापना 1964 में किया गया था, जो कि किसकी सहायता से किया गया था, सोवियत संघ की सहायता से किया गया था। और इस संयंत्र का उत्पादन शुरू कब किया गया था तो 1964 से इसकी उत्पादन शुरुआत की गई थी, ध्यान रखिएगा। और सलेम इस्पात जो साथियों, ये संयंत्र जो साथियों तमिलनाडु के सलेम जिले में स्थित है। और इस संयंत्र जो साथियों इस संयंत्र से जो साथियों 1982 में उत्पादन शुरू किया गया था। और इसमें समृद्ध लौह अयस्क और चूना पत्थर के अनुकूल स्थितियां यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र है हमने
बता रखा है पहले भी, पश्चिम बंगाल में ये है। कहाँ पे है? तो बर्धमान जिले में स्थित है। ठीक है, इसे जो साथियों कब स्थापित किया गया था? 1959 में स्थापित किया गया था, जो कि ब्रिटेन की मदद से स्थापित किया गया था। कब? तो 1959 में। और इस संयंत्र में जो साथियों 1962 में उत्पादन शुरू कर दिया गया था। 1962 से 1959 में इसका स्थापित किया गया था ब्रिटेन की मदद से, और 1962 में इसे इसका उत्पादन शुरू हो गया था। राउरकेला इस्पात जो कि अभी हमने पढ़ा उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में है। और ये जो साथियों कहाँ पे है? सुंदरगढ़ जिले में स्थित है। और इसे स्थापित जो किया गया था वो जर्मन सरकार की मदद से किया गया था। 1959 में इसे स्थापित किया गया था। कब? तो 1959 में इसे स्थापित किया गया था। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका? सलेम, जो कि तमिलनाडु में है। बोकारो कहाँ पे है? झारखंड में है। दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। राउरकेला कहाँ पे? आपका उड़ीसा में है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा ये सभी चीज। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो साथियों सही सुमेलित है? सही सुमेलित है तो सही उत्तर यहाँ पे अगर पहला ऑप्शन देखें जो साथियों जो है आपका कुंडन कुलम, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु। ये तो सही है, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा, ये सही है। अगर आपके पास देखें तो तारापुर राजस्थान में है, बिल्कुल नहीं, अभी हमने पढ़ा। कैगा, कैगा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। जो है आपका काकरा, काकरापार, ये गुजरात में, ये सही है। यानी कि ऑप्शन जो है आपका पहला और चौथा सही है, तो ऑप्शन तीसरा इसका सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सुमेलित करना है। बात करते हैं यहाँ पे जो है आपका कुडनकुलम, जो कि आपका तमिलनाडु में है। तारापुर, तारापुर परमाणु जो रिएक्टर है ये कहाँ पे है? हमने बताया अभी कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में। आप पीछे देख सकते हैं, या फिर अगर हमने बोला उसको स्क्रीनशॉट करके रखना, अगर आपने रखा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, कैगा, कैगा कहाँ पे है? जो आपका कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ पे है? तो ये आपका कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, ये आपका गुजरात में है, ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी, सबसे पुरानी कौन सा है? हमने अभी बताया, तो आप कहेंगे ऑप्शन तीसरा डिगबोई रिफाइनरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डिगबोई जो है सबसे भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है, जिसकी स्थापना जो किया गया था 11 दिसंबर 1901 को स्थापित किया गया था। डिगबोई में असम ऑयल कंपनी लिमिटेड द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना जो है साथियों रिफाइनरी की डिगबोई में असम ऑयल कंपनी लिमिटेड के द्वारा किया गया था 1901 में। ठीक है, और ये एशिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी जो साथियों सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ऐतिहासिक रूप से अगर बात करते हैं साथियों, डिगबोई जो रिफाइनरी को भारतीय हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की गंगोत्री भी कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा साथियों, ऐतिहासिक रूप से अगर बात करें, ये डिगबोई रिफाइनरी जो है ये भारत हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में जो साथियों क्षेत्र की इसे गंगोत्री कहा जाता है। ठीक है, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 13वां नंबर, गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाना कब से प्रारंभ किया? चुकंदर से क्या बन रहा है? तो चीनी बनाना प्रारंभ किया। गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने ये बनाना शुरू किया था, तो कब? तो 1968 से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं गंगानगर मिल्स की स्थापना जो किया गया था 1935 में किया था, और 1900 जो साथियों चीनी बनाना ये कब शुरू किया था? तो 1946 से ये बनाना शुरू कर दिया था। चीनी का उत्पादन जो है साथियों कब से? 1946 से, और इसकी स्थापना किया गया था 1935 से। तो लगभग जो साथियों 11 साल के बाद इसका उत्पादन शुरू हुआ था। उसके बाद 1968 में जो साथियों 1968 में चुकंदर से जो है इन्होंने सबसे पहली बार जो साथियों शुरू किया था। देखिए सकते हैं यहाँ पे चुकंदर में चीनी बनाने की योजना श्रीनगर जो कि आपका शुगर मिल्स लिमिटेड में 1968 में इसकी शुरुआत की गई थी, जिसे अब जो है वो बंद कर दिया गया है। ठीक है, अब बंद कर दिया गया। राजस्थान में पहले चीनी मिल जो कि आपका द मेवाड़ शुगर मिल्स की स्थापना जो किया गया था, कब किया गया था? 1932 में ही किया गया था, जो कि चित्तौड़ जिले के भोपाल सागर में हुई थी, जो वर्तमान में अभी बंद है। ठीक है, ये बंद है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सहकारी क्षेत्र में अगर बात करते हैं साथियों, श्री
किशोरा इपाटन सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड की स्थापना जो कि 1965 में किया गया था, जो कि बूंदी जिले के श्री किशोरीपट्टन में हुई थी, जो वर्तमान में अभी बंद है। ठीक है। और 1976 में जो कि आपका क्या है तो प्राइवेटाइजेशन क्षेत्र यानी कि निजी क्षेत्र जो है ये उदयपुर में एक चीनी मिल्स की स्थापना की गई है। कब? तो 1976 में। ठीक है, जो अभी चालू, अभी बंद नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए। सवाल नंबर आपका 14 है, नालको निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा साथियों एल्युमिनियम से संबंधित है, एल्युमिनियम उद्योग से संबंधित है। नालको जो साथियों ये एल्युमिनियम उद्योग से संबंधित है। इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं नालको के बारे में। तो इसका अर्थ है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसकी स्थापना 7 जनवरी 1981 को किया गया था, जो कि भुवनेश्वर में एक पंजीकृत कार्यालय के साथ की गई थी। और वर्तमान में अगर बात करते हैं नालको के अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखिएगा श्री श्रीधर पात्रा है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा एल्युमिनियम उद्योग यहाँ पे कौन कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा। कितना बढ़िया राइमिंग है, नालको, बाल्को, हिंडाल्को और माल्को। याद रखिएगा, नाबाहीमा, नाबाहीमा, नाल्को, बाल्को, हिंडाल्को। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका एल्युमिनियम उद्योग है। ठीक है, ये आपका 4 क्या है, एल्युमिनियम उद्योग है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं लौह इस्पात उद्योग, जो कि आपका टिस्को, सेल, एसआर स्टील। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या है, तो आपका पीतल उद्योग। ठीक है, पीतल उद्योग इंडियन ब्रास लिमिटेड हो गया। ठीक है, अगला जो है आपका सीमेंट। सीमेंट के बारे में हम थोड़ा सा बात कर चुके हैं पहले भी। ठीक है, पहले भी, जो कि आपका हो गया ये सीमेंट उद्योग, जो कि अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड और एसीसी सीमेंट, इन सभी के बारे में विस्तार रूप से हम चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में, तो यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।